बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। कुकिंग से रिलेट वीडियो है आज हमारी कि कुकिंग के टाइम पर हमें जो जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम काम को और टाइम को दोनों को मैनेज करते हुए किस तरह से ऐसे खानों को जो बेजायका होते हैं या रूटीन में आ चुके होते हैं उसको कैसे टेस्ट ला सकते हैं। तो इसी के हवाले से वीडियो है। तो टिप्स नंबर 1 ये है कि हम रोज़ाना के सालन चिकन के या किसी भी तरह के खा खा के बोर हो जाते हैं, तो करना ये है कि तमाम चिकन को हम निकाल लेंगे सेपरेट और इसके सालन को हम कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए सेपरेट। क्योंकि चिकन हाफ डन हो चुकी है तो इसको हम इस तरह से ग्रिल कर लेंगे। इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा सालन के अंदर, या आप जो भी बना रहे हो ग्रेवी थोड़ी बहुत रखिएगा और ये ब्रोस्ट वाला टेस्ट आएगा सालन के अंदर ना। जो मैंने ग्रेवी बनाई हुई थी उसमें तिक्का मसाला भी ऐड किया हुआ था। अब इस तरह से हम अच्छे से इसको स्मोक दे लेंगे। अगर आप चाहें तो कोयले का स्मोक दे सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई भी मसला नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इससे तो ये मत दीजिएगा। तो ऐसे ही इतना ज़बरदस्त सा और इतना टेस्टफुल खाना आपका बनकर रेडी हो जाएगा। सिंपल सा खाना जो आप बनाते हैं ना डेली डेली, तो उसमें थोड़ा सा चेंज या वेरिएशन लेकर आएंगे ना तो घर वाले बहुत ही मज़े से खाएंगे। और अगर आपने दावत रखी हुई है ना घर में और अगर आप ये डिश बना लेते हैं इस तरीके से, और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई रखें और चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी ऐड कर सकते हैं, तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त हो जानी है। तो है ना मज़ेदार सी टिप। तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट हम जब भी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखते हैं तो इस तरह की बॉटल्स में रखते हैं ज़्यादातर, और क्यूब्स में रखते हैं ना तो उसमें भी परेशानी होती है। तो अगर हम भूल जाते हैं निकालना तो बड़ी परेशानी होती है किस तरह यूज़ करें बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो एक नाइफ़ लेनी है, इसकी हेल्प से हम बीच में होल करेंगे इस तरह से और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इस तरह से हम करेंगे तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी कि हम निकालना भूल गए थे ना खाना बनाने से पहले, तो इंशाल्लाह इतनी क्वांटिटी आ गई है इसमें कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि जब भी आप आटा गूंदने के लिए गीला थाल होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दें। तो इससे ये होगा कि आटा आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं। आटा गूंदते हुए पानी तो डालने की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो वो इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है, अक्सर हम टोमेटोज़ वगैरह फ्रीज़ कर देते हैं कट करके, तो वो परेशानी होती है जितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है अक्सर नहीं निकाल पाते हैं। तो शॉपर में करके रखें और इस तरह से बेलन की हेल्प से हम तोड़कर इसको निकाल सकते हैं। और पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं या फिर किसी भी सालन में डालें तो आसानी से आप जितनी ज़रूरत हो इतनी आसानी से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम पालक वगैरह लेकर आते हैं ना, कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि पहले वॉश करनी है कि बाद में। अच्छा, मैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कटिंग करने के बाद ही वॉश करती हूँ, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले धोएं। लेकिन मैं पहले कभी धोती नहीं हूँ ना, तो मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे तो अक्सर ऐसा होता है कटिंग करने के बाद बड़ा सा स्ट्रेनर लें, जो अक्सर हमारे जहेज़ों में आता है ना, वही वाला स्ट्रेनर आप यूज़ करें इसको धोते हुए। और इस तरह से आप पैकेट बनाकर भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे जब भी फ्रीज़ करना होता है ना तो मैं इसी तरह इसी सिचुएशन में इसको पैक कर लेती हूँ, पैकेट्स बना लेती हूँ और वो बिल्कुल ही ग्रीन रहते हैं। कुछ टिप्स होती हैं इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें सिर्फ वॉशिंग का बता रही हूँ कि बड़े से पतीले में जो वॉश करते हैं हम और नीचे मिट्टी वगैरह रह जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि लंबा प्रोसेस हो जाता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो कोशिश करें कि बड़ा से स्ट्रेनर लें जो हमारे जहेज़ वगैरह में आता है, जैसे मैंने कि अभी बताया आपको, तो उसमें बहुत ही अच्छी ये वॉश हो जाती है। आते हैं एक और प्यारी सी टिप्स की तरफ कि अगर लाइट वगैरह गई भी हो, चॉपर काम नहीं कर रहा हो, तो जिस कुकर में आपने ये बॉयल किए हैं ना कबाब का मसाला, शामी कबाब वगैरह, तो इसी में ही अच्छे से मैश कर लें और इसकी बोटियां वगैरह भी मैश हो जाती हैं। और अगर जो रह जाएं तो इस तरह से उसके रेशे कर लें, तो वो बहुत ही ज़्यादा चॉपर से भी अच्छे आपके कबाब बनकर रेडी होते हैं। और इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। अगर गैस नहीं है, लाइट नहीं है, हमें सब बातों का तोड़ आ चुका है कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं बहुत ही अहम टिप्स की तरफ जो रोटी से रिलेट है कि अक्सर हम आटा गूंथते हैं, आटा छानते हैं
हैं, रोटी बनाते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस में हमें जो परेशानियाँ होती हैं उन सब का हल आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कि आटा छानते हुए हम जो स्ट्रेनर रखते हैं ना, इसकी स्पेसिफ़िक एक स्ट्रेनर होती है, तो उसमें आटा बहुत ही 1-2 मरतबा छानने के बाद है ना, वो इसमें रह जाता है आटा ना, चिपक जाता है, मतलब कोई नमी से ही चिपक जाता है। हालाँकि इसमें कोई पानी वगैरह तो आटे के डब्बे में होता नहीं है। तो इस तरह का आप स्पाइडर रख लें, स्पाइडर नहीं है खैर, ये स्ट्रेनर है, फ्राइंग स्ट्रेनर होता है ना। तो इससे ये होगा कि आप कितना ही आटा छान लेंगे तो इसमें बिल्कुल भी नमी की वजह से भी नहीं चिपकेगा। और जब न्यू आटा आए ना, तो आप चेक ज़रूर कर लें उस वाले स्ट्रेनर से, ये वाला स्ट्रेनर जो आटे का स्पेसिफिक स्ट्रेनर होता है ना, क्योंकि ये बारीक होता है कि इसमें कुछ है तो नहीं आटे में, जो न्यू आटा आप लेकर आते हैं ना मार्केट से। और अगर आपको छोटा बर्तन है तो आप इस तरह से एक बाउल उल्टा करके आटे को स्ट्रेन कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रेनर से भी आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी आटा इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो ये भी एक ज़बरदस्त सी टिप है। तो अक्सर हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। और नेक्स्ट टिप ये है कि हम लोग आटा जब गूँथते थे तो अम्मियाँ कहती थी कि आटे को थोड़ी देर तक गूँधा करो, उससे आटा फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल सा होता है ना। तो आटा फ्लेक्सिबल गूँधने से नहीं होता, आटे को रेस्ट देने से आटा हमेशा फ्लेक्सिबल और फ्लफ़ी सा होता है। तो आटे को आप बस इतनी स्टेज पर जितना मैं गूँध कर इसको मिक्स करके रख दें 1-2 मरतबा, तो इससे ये होगा कि आटा गूँधने में आप जो टाइम लगाते हैं ना, इतना सारा जो अम्मियाँ हमसे लगवाती थी, तो वो टाइम हम कहीं और स्पेंड कर सकते हैं अपना किसी ज़रूरी काम में। तो सिर्फ 5 मिनट में आटा इस तरह इस स्टेज पर मिक्स करके रख दें। चाहे आटा कम हो या ज़्यादा हो, आपने रेस्ट देना है आटे से। इससे आटा ये होगा कि स्मूथ होगा और आटा इतनी अच्छी तरीके से आपका फ्लफ़ी सा बनकर तैयार होगा। और जब आटा अच्छा होता है तो रोटी ज़ाहिर है फिर बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा है, इसकी निशानी ये है कि आटे को आप इस तरह से खींचें, अगर आटा बीच में से टूटना शुरू हो जाता है, टूट के फ़ौरन हाथ में आ जाता है, तो समझें आटा अच्छा गूँधा हुआ नहीं है। तो ये देखें आपके सामने मैंने इसी ट्रिक से आटा गूँधा है और मैंने आटे को रेस्ट करवाया था, मतलब इसको अच्छी तरीके से मैंने सुला दिया था। तो ये आटे की लोइयाँ भी अच्छी बनेंगी, आटे की रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो एक और टिप्स यहाँ पर ये है मेरी कि अक्सर ये होता है कि हम प्लेट्स में आटा खुश्क आटा निकालते हैं, तो इस तरह का बाउल लें प्लेट की तरह, और इसका कवर भी होना चाहिए। इससे ये होगा कि आटा आपका सेपरेट रहेगा और साफ़ सुथरा भी रहेगा। और अक्सर बेलन पे रोटी चिपकती है, तो इसकी टिप ये है कि फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर, तो इससे भी रोटी नहीं चिपकती, कहीं पे भी नहीं चिपकती, ना बेलन के ऊपर ना कहीं और ये देखें, इसी आटे की मैं रोटी बनाकर आपको दिखाऊंगी कि ज़रा भी नहीं चिपकेगी। इन तमाम टिप्स पर आप अमल करके एक बेहतरीन सी रोटी बना सकते हैं और इतनी स्मूथ सी रोटी बनेगी और फूली फूली रोटी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और रोटी बनाते हुए ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब तवे पर हो रोटी तो आंच आपकी दरमियानी हो, और जब आप इसको सेकने लगें तो फुल आंच पर इसको सेकें, तो इस तरह आपकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, फूली फूली, और ना कच्ची होती है ना बिल्कुल सख्त ड्राई होकर पापड़ बन जाती है। तो उम्मीद है कि आज की तमाम ही टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी, और जिन बच्चियों ने न्यू किचन में काम करना स्टार्ट किया होगा तो उनकी बहुत ही हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।